Good morning, dear students. Our chapter number 2, polynomials, is going on. पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई थी। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। उस 2.2 के लिए कुछ उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? किसी पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की कोई वैल्यू रखने पर जो वैल्यू फाइंड होती है उसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल in the polynomial, value so obtained is called value of polynomial। उसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कोई हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में मान लो वेरिएबल हमारा x है, x की वैल्यू हमने 2 रख दी। तो x की वैल्यू 2 रख देंगे तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी बन जाएगी? P2। x की वैल्यू 2 रखी तो उसको हम कहते हैं P2। P2 मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 2। 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 9। 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 टू या 10 माइनस 9, तो 14 माइनस 9 इक्वल 5। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 2 इज 5। तो x की वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 फाइंड हो गई। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है। अब होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? किस पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल की वैल्यू रखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो वेरिएबल की वो वैल्यू जो रखी है उस पॉलिनोमियल का जीरोज कही जाती है। वैसे हमने यहाँ पर x वैल्यू 2 रखी थी, अगर यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड हो जाती तो 2 उस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाता है। तो वैल्यू जीरो जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल in a polynomial for which value of polynomial becomes 0 is called zeros of polynomial। जैसे कोई हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, -6, ये कोई पॉलिनोमियल दिया है।
इसमें हमने एक्स की वैल्यू रख दी 1, एक्स की वैल्यू 1 रख दी, इसमें हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी है, तो P1 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6, 1 स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 माइनस 6, 6 माइनस 6 इक्वल 0। तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो 1 उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। देयरफॉर 1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज 1 हो गया। ओके, इस टाइप से हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू पॉलिनोमियल, और वैल्यू अगर पॉलिनोमियल की जीरो हो जाए तो वो वैल्यू पॉलिनोमियल उस वेरिएबल की जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बन जाती है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.2। Now, exercise 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट दिया है आपको, पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल आपको px दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फॉर x इक्वल टू, फर्स्ट में x इक्वल टू 1, x इक्वल माइनस 1, x इक्वल 2। तो फर्स्ट में दिया है x इक्वल 0। x इक्वल 0 के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो P0, x की वैल्यू 0 रख दी तो P0 हो गया। P0 5 इंटू 0, यानी x की वैल्यू 0 रख दीजिए आप, माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 0 प्लस 3, आंसर हो जाएगा 3। तो P0 की वैल्यू हो गई 3। ऐसे सेकंड में फाइंड करना है। सेकंड में x इक्वल दिया है -1, तो x इक्वल -1 के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो P -1, x की जो वैल्यू कहीं दी गई हो वही वैल्यू यहाँ पर रख देना है आपको। 5 इंटू -1 माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, -1, 5 इंटू -1 -5, माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 3, तो -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 -6। तो P -1 हो गया 6, ये आंसर हो गया। इसी टाइप से थर्ड में दिया है x इक्वल 2, आप फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में P0, P1, P2 फाइंड करना फॉर ईच ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट में दिया है Py y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसमें P0, P1, P2 फाइंड करना है। तो पहले P0 फाइंड की, P0 की मतलब y की वैल्यू 0 रखना है। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 विल बी 1। तो P0 की वैल्यू हो गई 1। अब फाइंड करना है P1। P1 फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 1 रख देंगे। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो P1 की वैल्यू 1 हो गई। अब फाइंड करना है P2। क्या फाइंड करना है? P2। P2 फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 2 रख देंगे। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल 3। ये आंसर हो गया। ये P2 की वैल्यू हो गई। P2 3 हो गया, P1 1 हो गया और P0 भी 1 हो गया। ओके, इस टाइप से सभी पार्ट में ऐसी वैल्यू फाइंड करते जाना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। चेक करना है ये वैल्यू दी गई हैं वो उसका जीरोज हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट px is given 3x plus 1, इसमें x की वैल्यू दी गई है -1/3। तो चेक करना है कि x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो x की वैल्यू -1/3 यहाँ पर रख देंगे हम। तो p -1/3, x की वैल्यू क्या दी गई -1/3, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1/3 प्लस 1, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू -1/3 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई है। देयरफॉर तो p -1/3 इक्वल 0। देयरफॉर x इक्वल -1/3 इज अ जीरो of given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल का ये जीरोज है। अब ऐसी सेकंड देख लें एक और। सेकंड में दिया है px इक्वल्स 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दी गई है 4/5। तो p 4/5 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस पाई, तो जीरो नहीं होगा, ये जीरो इक्वल टू जीरो नहीं हुई वैल्यू। देयरफॉर x इक्वल 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ given पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का ये जीरो नहीं है। कुछ और चेक कर लेते हैं, जैसे सेवेंथ पार्ट देख लें इसका सेवेंथ पार्ट में px दिया गया है 3x² माइनस 1 और x की दो वैल्यूज दी गई हैं -1/3 1/√3 और दूसरी वैल्यू दी गई है 2/√3। ये दोनों के लिए चेक करना है। तो पहले x की वैल्यू -1/3 ली हमने, x इक्वल लिया -1/√3, तो p -1/√3 x की वैल्यू रखेंगे, तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। जब इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो 1/3 -1, 3 3 कैंसिल्ड, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। ये इक्वल 0 हो गया। तो x इक्वल -1/√3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब दूसरी वैल्यू दी गई है x की वैल्यू 2/√3। अब हमने x की वैल्यू ले ली 2/√3। अब 2/√3 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3, तो 4 - 3 -1, 3 3 कैंसिल, 4 - 1 सॉरी इक्वल टू 3। तो p 2/√3 के लिए जीरो, वैल्यू उसकी 3 हो गई, जीरो नहीं हुई। देयरफॉर x इक्वल 2/√3 इज नॉट अ जीरो
ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। फाइंड द जीरो द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पी एक्स इक्वल दिया है फर्स्ट एक्स प्लस 5, हमें एक्स की वैल्यू रखते जाना है और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते जाना है। फिर देखेंगे कि एक्स की किस वैल्यू के लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए इस वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो हो रही है। जैसे हमने एक्स की वैल्यू 1 रख दी, तो P1 फाइंड किया, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। जीरो नहीं हुआ तो नहीं है। जीरो किसके लिए ये चेक करना पड़ेगा, अपने हिसाब से रखते जाएं आप। जैसे एक्स की वैल्यू हमने -5 ले ली, -5 रख दी, तो -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो P -5 इक्वल 0 हो गया। तो एक्स की वैल्यू -5 रखने में 0 होगा, तो x इक्वल -5 इज अ जीरो ऑफ Px इक्वल x प्लस 5। तो x प्लस 5 का एक जीरो, ये क्या होगा, -5। अब वैल्यू रखते जाना है, कौन सी वैल्यू रखें, इससे आइडिया कैसे लगेगा। तो कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसी से दूसरा मेथड है, इसी का सेकंड मेथड में ये कहता है कि जो पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल क्या है आपको x प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर दो, जो पॉलिनोमियल दिया है उसी को 0 कर दो और उससे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी -5, तो -5 उसका जीरो होगा। अब x की वैल्यू -5 इसमें रख के चेक कर लीजिए, तो जीरो निकल आएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि x इक्वल -5 इज ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए वेरी वेरी नाइस डे।